गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूनिवर्सल बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं कि फ्लावर के 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गैनोसियम। एंड्रोसियम फ्लावर का मेल पार्ट होता है और गैनोसियम फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। एंड्रोसियम के यूनिट को स्टामेन कहते हैं और गैनोसियम के यूनिट को कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। पिछले कुछ लेक्चर से हम लोग पॉलिनेशन को समझ रहे हैं। पॉलिनेशन क्या होता है? जब स्टामेन के एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकल करके कार्पेल के स्टिग्मा तक पहुंचता है तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होने के बाद होता है फर्टिलाइजेशन। उसके बाद फ्लावर का ओवरी विकसित होकर के बनाता है फ्रूट और ओव्यूल विकसित होकर के बनाता है सीड। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोग ये भी जान चुके हैं कि पॉलिनेशन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन, यानी एक स्वपरागन और एक परपरागन। ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? जब किसी एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन होता है। कोई एक फ्लावर है, उस फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकल करके उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर जाएगा तो एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो गया, तो हम इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागन। और जब किसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स किसी एजेंट के माध्यम से निकलता है और किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाता है तो फिर हम इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, परपरागन। ठीक है। पॉलिनेशन के बारे में ऑलरेडी हम लोग बहुत कुछ समझ चुके हैं। पॉलिनेशन एक लंबा टॉपिक है और पॉलिनेशन टॉपिक से रिलेटेड हम बहुत सारे वीडियो को ऑलरेडी बना चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एडेप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि स्वपरागन के लिए अनुकूलन, और एडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, परपरागन के लिए अनुकूलन। सबका यही कहना था कि हिंदी में लिखिए, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, तो अभी हम हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखे हैं। सभी वर्ड को इंग्लिश में कर दिए हैं और सेंटेंस को हम हिंदी में लिख दिए हैं। ठीक है। फिर अब किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अगर किसी को इंग्लिश में ही नोट्स चाहिए तो फिर मेरे व्हाट्सएप से कनेक्ट होना और हम व्हाट्सएप पर इंग्लिश में नोट्स भेज देंगे। ठीक है। या फिर सिंपल सेंटेंस है और तुम सब भी इसको इंग्लिश में सेंटेंस बना करके लिख सकते हो। ठीक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वपरागन के लिए अनुकूलन और परपरागन के लिए अनुकूलन। देखो, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कि चाहते हैं कि मुझ में केवल सेल्फ पॉलिनेशन ही हो, वहीं कुछ और फ्लावर्स होते हैं जो चाहते हैं कि मुझ में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो, मुझ में क्रॉस पॉलिनेशन हो। ठीक है। देखो, सेल्फ पॉलिनेशन इवोल्यूशन की दृष्टिकोण से सही नहीं होता है। सेल्फ पॉलिनेशन अगर लगातार किसी प्लांट्स में होते रहता है ना, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर सीड तैयार हुआ, सीड जर्मिनेट करके फिर न्यू प्लांट बनाया, तो उस न्यू प्लांट में केवल एक ही प्लांट का कैरेक्टर जाता है, फिर उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा, फिर उसका जो न्यू जनरेशन आगे बढ़ेगा तो उसमें फिर केवल एक ही पेरेंट का कैरेक्टर पहुंचेगा, कोई नया कैरेक्टर यहां पर इवॉल्व नहीं हो सकता है। यानी कि अगर प्लांट्स में लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होते रहता है तो प्लांट्स का जो न्यू जनरेशन आगे तैयार होते जाएगा उसमें कोई भी नया लक्षण, कोई भी बेहतर लक्षण उत्पन्न नहीं होता है। और लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होते रहने से क्या होता है कि कुछ लो क्वालिटी का कैरेक्टर वहां पर उत्पन्न होता है। लो क्वालिटी का कैरेक्टर क्यों उत्पन्न होता है? तो जिसको जेनेटिक्स का जानकारी होगा उसको समझ में आएगा। होता यह है कि रिसेसिव कैरेक्टर वाला जीन एक साथ पहुंच जाता है ना, रिसेसिव कैरेक्टर वाला जीन जब एक साथ पहुंच जाता है तो वो रिसेसिव कैरेक्टर वाला ही जीन अपने आप को एक्सप्रेस करने लगता है, उस तरह का कैरेक्टर फिर दिखने लगता है। तो जो लो क्वालिटी का लक्षण है ना वो ज्यादा दिखने लगता है और जो बेहतर क्वालिटी का लक्षण है वो थोड़ा कम दिखता है। इसे हम बोल रहे हैं कि प्लांट्स में लगातार अगर सेल्फ पॉलिनेशन होते रहेगा तो प्लांट्स का कैरेक्टर लो क्वालिटी का हो जाएगा, या तो कैरेक्टर मेंटेन रह जाएगा उसी तरह का, या फिर एक लंबे टाइम के बाद कैरेक्टर थोड़ा सा लो क्वालिटी का हो जाता है। लेकिन अगर क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो बेहतर सब कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है और अच्छा सब क्वालिटी का पौधा प्राप्त होता है, उसमें फ्रूट सब बड़ा साइज का उत्पन्न होता है। ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन इवोल्यूशन की दृष्टिकोण से बेहतर होता है, सेल्फ पॉलिनेशन बेहतर नहीं होता है। तो हम क्या बोले, कुछ प्लांट्स के फ्लावर ऐसे होते हैं जो कि चाहते हैं कि मुझ में केवल सेल्फ पॉलिनेशन हो, वहीं कुछ प्लांट्स के फ्लावर ऐसे होते हैं जो कि चाहते हैं कि मुझ में क्रॉस पॉलिनेशन हो। तो सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए
फ्लावर अपने आप में कुछ परिवर्तन कर लेते हैं, कुछ इस तरह का अपने आप में चेंजिंग कर लेते हैं जिससे कि फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन की संभावना बढ़ जाती है। तो जिस तरह का चेंजिंग करते हैं, जिस तरह के गुणों को फ्लावर अपने आप में उत्पन्न कर लेते हैं, तो हम उसी को बोलते हैं स्वपरागन के लिए अनुकूलन, एडेप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। वहीं कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए अपने आप में कुछ चेंजिंग कर लेते हैं, तो फिर हम उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए अनुकूलन, एडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, यानी पर परागन के लिए अनुकूलन। तो पहले हम लोग समझते हैं एडेप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि स्वपरागन के लिए अनुकूलन। जिसको क्वेश्चन टाइप से लिखना है ना, वो क्वेश्चन लिख सकते हो कि स्वपरागन के प्रमुख अनुकूलनों को बताएं। ठीक है, तो स्वपरागन के लिए फ्लावर अपने आप में किन किन तरह का एडेप्टेशंस अनुकूलन को उत्पन्न करता है, पहले हम उसको समझते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, एक फ्लावर का फिगर पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये हो गया थैलेमस, ये फ्लावर का डंठल पेडिसेल, और यहां पर हम बनाते हैं, चलो एक फ्लावर तैयार हो रहा है, सबसे बीच में हो गया गायनोसियम और इधर हो गया एंड्रोसियम, इसका ये एंथर है। ठीक है, तो इस फ्लावर में एंड्रोसियम भी है और गायनोसियम भी, नाम लिख देते हैं। ये हो गया क्या, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, और ये बीच वाला क्या हो गया, गायनोसियम। ठीक, हम जानते हैं कि जिस फ्लावर में एंड्रोसियम और गायनोसियम दोनों प्रेजेंट रहता है उस फ्लावर को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, द्विलिंगी पुष्प। तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है कि नहीं, देखो मेल पार्ट एंड्रोसियम है, फीमेल पार्ट गायनोसियम है, दोनों है, तो हम इस फ्लावर को क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर, द्विलिंगी पुष्प बोलेंगे कि नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्वपरागन के लिए फूल में कौन कौन सा अनुकूलन पाया जाता है, इसको समझते हैं। तो फर्स्ट अनुकूलन है बाइसेक्सुअलिटी या मोनोक्लिनी, हिंदी में इसको बोलते हैं द्विलिंगता। फर्स्ट पॉइंट है बाइसेक्सुअलिटी या मोनोक्लिनी, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विलिंगता। अब ये है क्या, लिखा हुआ क्या है बाद में पढ़ना, अभी हम जो बोल रहे हैं ना इसको सुन लो, लिखा हुआ कुछ नहीं है, जो बोलेंगे बस वही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो समझो, फ्लावर को सेल्फ पॉलिनेशन करना है, फूल को स्वपरागन करना है, तो वह अपने आप में बाइसेक्सुअलिटी यानी कि द्विलिंगता की स्थिति को उत्पन्न कर लेता है। अब ये बाइसेक्सुअलिटी होता क्या है समझो, जब कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल का मतलब फ्लावर में मेल पार्ट एंड्रोसियम और फीमेल पार्ट गायनोसियम दोनों प्रेजेंट रहता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल पार्ट एंड्रोसियम भी होगा और फिर फीमेल पार्ट गायनोसियम भी होगा, तो ये दोनों पार्ट प्रेजेंट रहेगा, तो हम ऐसे फ्लावर को क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। और अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो वह अवस्था या वह स्थिति कहलाती है बाइसेक्सुअलिटी। देखो क्या लिखे हुए हैं, जब फ्लावर में मेल पार्ट एंड्रोसियम और फीमेल पार्ट गायनोसियम दोनों प्रेजेंट रहता है, मतलब फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल है, तो ऐसी अवस्था को ही बाइसेक्सुअलिटी कहते हैं। ठीक है, और जब यहां पर देखो एंड्रोसियम भी है, गायनोसियम भी है, तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर का होना ही वो स्थिति कहलाता है बाइसेक्सुअलिटी। और अगर बाइसेक्सुअलिटी की स्थिति है तो वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन होने की संभावना रहती है, मतलब ये कि यहां से पॉलन ग्रेन्स, एंथर से पॉलन ग्रेन्स गिरेगा और स्टिग्मा पर पहुंच जाएगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यहां पर एंड्रोसियम गायनोसियम दोनों है, एंथर है, स्टिग्मा है, पॉलन ग्रेन्स बन रहा है, तो स्टिग्मा पर गिरने की संभावना है कि नहीं, बिल्कुल संभावना है। तो अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल रहता है तो ये स्थिति कहलाता है बाइसेक्सुअलिटी, और इस बाइसेक्सुअलिटी वाली स्थिति में फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होने की संभावना रहती है। यानी कि फ्लावर चाहता है कि मेरे में सेल्फ पॉलिनेशन हो, तो फ्लावर खुद को कैसा बना लिया, बाइसेक्सुअल बना लिया। अब बाइसेक्सुअल बन गया तो सेल्फ पॉलिनेशन होने की तो संभावना वहां पर निश्चित रूप से होगी। सेकेंड पॉइंट है होमोगेमी, समकाल पक्वता।
अब ये होमोगेमी समकाल पक्वता का क्या मतलब है, समझो बात को। फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल है तो ये बात निश्चित नहीं है कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो ही जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लावर के बाइसेक्सुअल होने के बाद भी फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए क्या चाहिए, तो हम लोग जानते हैं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट रहता है। अब अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर में, ध्यान से समझना क्या बोल रहे हैं, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल पार्ट एंड्रोसियम और फीमेल पार्ट गाइनोसियम दोनों एक ही समय में मैच्योर होता है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों एक ही समय में परिपक्व होता है, तो ऐसी अवस्था को ही हम कहते हैं होमोगेमी, समकाल पक्वता। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों एक ही समय में परिपक्व होता है तो इस अवस्था को हम कहते हैं होमोगेमी। और जब एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों एक ही समय में परिपक्व होगा, मतलब जिस समय एंथर में पॉलन ग्रेन्स बनेगा उसी समय ये स्टिग्मा पॉलन ग्रेन्स को ग्रहण करने के योग्य बन जाएगा, तो फिर पॉलिनेशन होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फिर फ्लावर से फ्रूट और सीड का निर्माण हो जाएगा। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं, समझो हम क्या बोल रहे हैं, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कि बाइसेक्सुअल तो होते हैं, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कि बाइसेक्सुअल तो होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम एक ही समय में परिपक्व नहीं होता है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों अलग अलग समय में परिपक्व होता है। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों अलग अलग टाइम में परिपक्व होगा। मान लिया जाए कि पहले एंड्रोसियम परिपक्व हो गया, उसमें पॉलन ग्रेन्स बनने लगा, लेकिन कि अभी गाइनोसियम परिपक्व हुआ ही नहीं है, गाइनोसियम पॉलन ग्रेन्स को ग्रहण करने के योग्य हुआ ही नहीं है, तो पॉलन ग्रेन्स झड़ते जाएगा, इधर उधर गिरते जाएगा। अगर स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स आ भी गया तो वह स्टिग्मा के ऊपर अंकुरित नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी स्टिग्मा परिपक्व हुआ नहीं है। जब सभी पॉलन ग्रेन्स यहां से झड़ के गिर के बर्बाद हो जाएगा, तब जाकर के गाइनोसियम बाद में परिपक्व होगा। और अगर गाइनोसियम बाद में परिपक्व होता है तो पता चलता है कि इस फ्लावर का सारा पॉलन ग्रेन्स पहले से ही झड़ के खत्म हो गया, अब इस फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स तो बचा नहीं, तो फिर क्या इस तरह के कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जब एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों अलग अलग समय में परिपक्व होता है ना, तो इस अवस्था को हम कहते हैं डाइकोगेमी, डाइकोगेमी, ठीक है। और डाइकोगेमी वाली अवस्था में फ्लावर के बाइसेक्सुअल होने के बाद भी फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, बल्कि उस कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन ही हो पाता है, ठीक। लेकिन अभी हम डाइकोगेमी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं होमोगेमी की। तो होमोगेमी होता क्या है? अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों एक ही समय में परिपक्व होता है, यानी कि जब एंड्रोसियम परिपक्व होगा उसी समय गाइनोसियम भी परिपक्व होगा, तो यही अवस्था कहलाता है होमोगेमी। और इस अवस्था में फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, जब बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों एक ही समय में मैच्योर यानी परिपक्व होते हैं, तो ऐसी अवस्था को होमोगेमी कहते हैं। और इस अवस्था में फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होने की संभावना अधिक होती है। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक। अब देखो तीसरा पॉइंट है क्लिस्टोगेमी। इसका हिंदी हम नहीं लिखे हुए हैं, मेरे ध्यान में नहीं है हिंदी, तो बायोलॉजी में कुछ वर्ड ऐसा भी आएगा जिसका हिंदी नहीं रहेगा। अब वर्ड है, याद कर लेना, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है क्लिस्टोगेमी, ठीक है। तो क्लिस्टोगेमी का मतलब क्या है? कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कि हमेशा बंद होते हैं, जैसे कि मटर का फ्लावर। चलो एक फिगर बनाते हैं, ये एक चलो हम फ्लावर बना रहे हैं, ठीक। पहले हम एंड्रोसियम गाइनोसियम ही बना देते हैं, ये चलो हो गया गाइनोसियम और ये हो गया एंड्रोसियम, ठीक। अब हम यहाँ बनाते हैं कोरोला, यहाँ बना रहे हैं कोरोला। देखो ये जो कोरोला है ना, देखो कोरोला है ना, वो क्या किया, वह एंड्रोसियम गाइनोसियम को इस तरह से ढक दिया, फ्लावर हो गया क्लोज, फूल हो गया बंद टाइप का। ये ओपन नहीं है, ये पूरा क्लोज हो गया। देखो ये जो रेड कलर से बनाए हैं ये है कोरोला, और कोरोला इस तरह से क्या किया, देखो ऐसे समझो,
ये जो कोरोला है ना, ये कोरोला इस तरह से फ्लावर को ऐसे पैक कर दिया। तो एंड्रोसियम ऑर्गेनोसियम कहाँ है? अंदर में है, इसके अंदर में ढका गया इस तरह से। तो जब कोई फ्लावर हमेशा क्लोज रहता है, हमेशा बंद रहता है, तो इस स्थिति को ही हम कहते हैं क्लिस्टोगेमी। यानी कि जब कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर हमेशा के लिए बंद रहता है, मतलब कोरोला एंड्रोसियम ऑर्गेनोसियम को हमेशा चारों ओर से ढक करके रखता है। जब तक हम उसको अपने हाथ से हटाएं, ओपन नहीं करेंगे, तो अपने आप फ्लावर ओपन होने वाला नहीं है। तो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर हमेशा बंद रहता है, तो उस स्थिति को हम बोलते हैं क्लिस्टोगेमी। और क्लिस्टोगेमी वाली अवस्था में क्या फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन हो पाएगा? बोलो तो ना तो इसका पोलन ग्रेन्स बाहर निकल पाएगा, ना बाहर से कोई पोलन ग्रेन्स इस फ्लावर के स्टिग्मा पर आ पाएगा। मतलब अगर फ्लावर क्लोज है तो यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। तो यहां पर जब भी पॉलिनेशन होगा हमेशा फिक्स है, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। जो फ्लावर हमेशा क्लोज रहता है ना, वह स्थिति कहलाता है क्लिस्टोगेमी। और क्लिस्टोगेमी वाली अवस्था में फ्लावर में हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन होने की संभावना नहीं रहती है। तो कौन कौन सा फ्लावर है जो कि हमेशा क्लोज रहता है? तो एग्जाम्पल है वायोला, ऑक्जेलिस, कोमेलिना, पी, ये सभी है। ठीक है, अब इसमें ये जो पी का फ्लावर, जो मटर का फूल जो होता है, ये तो हमेशा क्लोज ही रहता है। ठीक है, लेकिन अगर हम वायोला, ऑक्जेलिस, कोमेलिना की बात करें तो इन तीनों प्लांट्स में दो तरह के फ्लावर होते हैं। इन तीनों प्लांट्स में दो तरह के फ्लावर होते हैं। कुछ फ्लावर होते हैं जो कि हवा में होते हैं, मतलब भूमि के ऊपर रहते हैं, और कुछ फ्लावर अंडरग्राउंड होते हैं, मतलब भूमि के नीचे भी फ्लावर होते हैं। कुछ अंडरग्राउंड स्टेम होता है, उस अंडरग्राउंड स्टेम से कुछ फ्लावर सब निकला हुआ रहता है। तो इन तीनों प्लांट्स में दो तरह का फ्लावर होता है, कुछ हवा में रहता है और कुछ भूमि के अंदर रहता है। तो जो हवा में फ्लावर रहेगा ना, वो ओपन होगा, वो ओपन होगा, और जो अंडरग्राउंड फ्लावर होगा ना, जो कि फ्लावर भूमि के अंदर में रहेगा, वो रहता है क्लोज, उसमें फिर सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो अगर नेट पर सर्च करके चेक करोगे कि इस तरह के प्लांट में किस तरह का फ्लावर होता है, तो तुमको फ्लावर ओपन ही दिखेगा। फिर सोचना कि सर तो बोले थे कि फ्लावर क्लोज होता है, फ्लावर तो ओपन दिख रहा है। तो रियल में इस तीनों प्लांट में दो तरह के फ्लावर होते हैं, क्लोज भी और ओपन भी। तो क्लोज फ्लावर भूमि के अंदर रहता है और ओपन फ्लावर भूमि के ऊपर रहता है, वही नेट पे दिखाया जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो यहां पर हम एक क्वेश्चन तुम सबसे पूछते हैं। अभी हम बताए ना कि कुछ फ्लावर हमेशा के लिए क्लोज रहता है। ठीक, तो तुमको बताना है, कमेंट करके बताना है कि जो फ्लावर हमेशा बंद रहते हैं उस फ्लावर को हम क्या कहते हैं। जो फ्लावर हमेशा बंद रहते हैं उस फ्लावर को हम क्या कहते हैं? पहले हम बता चुके हैं कि जो फ्लावर ओपन रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, जो फ्लावर क्लोज रहता है उसको हम क्या बोलेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो फ्लावर हमेशा बंद रहता है ना, उस फ्लावर को क्या बोलेंगे। वो अवस्था तो कहलाएगा क्लिस्टोगेमी, लेकिन फ्लावर क्या कहलाएगा ये बताना है, कमेंट करके बताना। ठीक, अभी इसका पूरा का स्क्रीनशॉट लो और हम अगले पेज के साथ आ रहे हैं। हो गया स्क्रीनशॉट? ठीक, अगले पेज के साथ आ रहे हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं एडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण के लिए अनुकूलन। बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो यही चाहते हैं कि मुझ में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो, मुझ में क्रॉस पॉलिनेशन हो। तो बहुत सारा तरीका है जिसे फ्लावर अपना करके सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का प्रयास करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब समझते हैं कि फ्लावर कौन कौन से अनुकूलन को अपना करके अपने आप में क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, बहुत सारा पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है यूनिसेक्सुअलिटी या डाइक्लिनी, या इसको हिंदी में बोलते हैं एक लिंगता। ध्यान से समझना है हम क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है यूनिसेक्सुअलिटी या डाइक्लिनी, यानी कि एक लिंगता। अब ये एक लिंगता है क्या? अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब एक लिंगी होता है,
लिखा हुआ बाद में पढ़ना, हम जो बोल रहे हैं उसको सुनना है, ठीक है। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है, अगर फ्लावर एक लिंगी होता है, तो इस अवस्था को ही हम कहते हैं यूनिसेक्सुअलिटी, यानी कि एक लिंगता। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो, यूनिसेक्सुअल का मतलब अगर फ्लावर में एंड्रोसियम है तो गैनोसियम नहीं होगा, गैनोसियम है तो एंड्रोसियम नहीं होगा, यानी कि फ्लावर में एंड्रोसियम और गैनोसियम दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं रहेगा। एंड्रोसियम और गैनोसियम दोनों में से कोई एक ही पार्ट मौजूद रहेगा, तो फिर ऐसे फ्लावर को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। तो अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है तो हम उस अवस्था को ही कहते हैं यूनिसेक्सुअलिटी, हिंदी में बोलते हैं एक लिंगता। अब सोचो, कोई फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, एक लिंगी है, एंड्रोसियम है तो गैनोसियम नहीं, गैनोसियम है तो एंड्रोसियम नहीं, तो क्या उस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसमें जब भी होगा क्रॉस पोलिनेशन होगा, होगा कि नहीं? तो फ्लावर क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए खुद को यूनिसेक्सुअल बना लेता है, वह खुद को एक लिंगी बना लेता है, और अगर फ्लावर एक लिंगी हुआ तो उसमें सेल्फ पोलिनेशन की संभावना खत्म, उसमें जब भी होगा तो क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, जब फ्लावर यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी होता है तो ऐसी अवस्था को यूनिसेक्सुअलिटी कहते हैं, और इस अवस्था में फ्लावर में क्रॉस पोलिनेशन होता है। एग्जाम्पल है पपाया, डेट पाम, मतलब पपीता हो गया, खजूर हो गया, ये सब का जो फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल होता है, हमेशा क्रॉस पोलिनेशन ही होगा, सेल्फ पोलिनेशन इसमें नहीं हो पाता है, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट है डाइकोगेमी, भिन्न काल पक्वता। अब ये डाइकोगेमी क्या होता है? देखो, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंड्रोसियम और गैनोसियम दोनों अलग अलग समय में परिपक्व होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंड्रोसियम और गैनोसियम दोनों अलग अलग समय में परिपक्व होता है, तो ऐसी अवस्था को ही हम कहते हैं डाइकोगेमी। मतलब हो सकता है कि पहले एंड्रोसियम परिपक्व हो जाए, बाद में गैनोसियम परिपक्व हो, या फिर हो सकता है कि पहले गैनोसियम ही परिपक्व हो जाए, बाद में एंड्रोसियम परिपक्व हो। मतलब ये कि एंड्रोसियम और गैनोसियम दोनों एक ही समय में तैयार नहीं होगा, आगे पीछे करके होगा। पहले कोई एक मैच्योर होगा, फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर बाद में दूसरा पार्ट मैच्योर होगा, इस तरह से। तो जब बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंड्रोसियम और गैनोसियम दोनों अलग अलग समय में मैच्योर होता है, तो ऐसी अवस्था को ही हम कहते हैं डाइकोगेमी। देखो क्या लिखा हुआ है, जब बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंड्रोसियम और गैनोसियम दोनों अलग अलग समय में मैच्योर होते हैं तो ऐसी अवस्था को हम डाइकोगेमी कहते हैं। और डाइकोगेमी वाली अवस्था में चूंकि एंड्रोसियम अगर पहले परिपक्व हो रहा है तो गैनोसियम बाद में, या फिर गैनोसियम पहले हो रहा है तो एंड्रोसियम बाद में, तो क्या फ्लावर के बाइसेक्सुअल रहते हुए भी फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होगा? नहीं हो पाएगा। जब एंड्रोसियम परिपक्व है तो गैनोसियम ही तैयार नहीं हुआ है, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। और जब गैनोसियम परिपक्व है तो एंड्रोसियम खत्म हो चुका है। तो इस वजह से डाइकोगेमी की अवस्था में फ्लावर के बाइसेक्सुअल रहते हुए भी फ्लावर में सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाता है, उसमें जब भी होगा क्रॉस पोलिनेशन होगा, ठीक है। अब ये जो डाइकोगेमी का अवस्था है ये भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? एक है प्रोटेंड्री और एक है प्रोटोगाइनी। एक है प्रोटेंड्री और एक है प्रोटोगाइनी। प्रोटेंड्री हम किसको बोलेंगे? देखो, अगर डाइकोगेमी की अवस्था में पहले एंड्रोसियम परिपक्व हो जाए, एंड्रोसियम मतलब स्टामेन, स्टामेन के ऊपर में क्या होता है? एंथर। तो हम बोलेंगे कि जब बाइसेक्सुअल फ्लावर में पहले एंड्रोसियम या स्टामेन या एंथर परिपक्व होता है तो वही अवस्था कहलाता है प्रोटेंड्री। इसमें पहले क्या मैच्योर होगा? एंड्रोसियम या स्टामेन या फिर एंथर। इसमें गैनोसियम बाद में मैच्योर होता है। जब पॉलन ग्रेन्स बनता है उसमें इसका गैनोसियम मैच्योर हुआ ही नहीं रहता, उसका स्टिग्मा जो था ना गैनोसियम का, वो पॉलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता क्योंकि वो अनमेच्योर होता है, ठीक है। तो होगा इसमें इस कंडीशन में क्या कि पहले पॉलन ग्रेन्स बन जाएगा, गैनोसियम तो मैच्योर है नहीं, सारा पॉलन ग्रेन्स धीरे धीरे झड़झड़ करके गिर जाएगा, पॉलन ग्रेन्स हो जाएगा खत्म। उसके बाद गैनोसियम परिपक्व होगा, बाद में स्टिग्मा तैयार होगा पॉलन ग्रेन्स को ग्रहण करने के लिए। तब तक में पता चला कि उस फ्लावर का सारा पॉलन ग्रेन्स झड़ करके ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो फिर क्या सेल्फ पॉलिनेशन होगा? नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है
कि किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स इस फ्लावर के स्टिग्मा पर आ जाए तो क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है, लेकिन कि सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। इसी तरह से डाइकोगेमी का दूसरा अवस्था है प्रोटोगायनी। प्रोटोगायनी में क्या होगा, पहले गायनोसियम परिपक्व होगा, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में पहले गायनोसियम या कार्पेल या पिस्टिल या उसके ऊपर का स्टिग्मा परिपक्व होगा, बाद में परिपक्व होगा एंडोसियम। यानी कि प्रोटोगायनी वाले कंडीशन में पहले स्टिग्मा ही तैयार हो जाएगा पॉलन ग्रेन्स को ग्रहण करने के लिए और एंथर बाद में मैच्योर होगा। तो जब स्टिग्मा तैयार हुआ तो उस समय उस फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स बन ही नहीं रहा है, क्योंकि उसका एंथर ही मैच्योर नहीं हुआ है। तो स्टिग्मा रेडी है कि मेरे ऊपर पॉलन ग्रेन्स आएगा, लेकिन उस फ्लावर में उस समय पॉलन ग्रेन्स बना हुआ नहीं रहता है, तो सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो रहा है। हाँ, क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है। कैसे? तो किसी दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स अगर इस फ्लावर के स्टिग्मा पर आ गया तो फिर क्रॉस पोलिनेशन होगा। मतलब डाइकोगेमी में क्या होता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंडोसियम और गायनोसियम दोनों एक ही समय में मैच्योर नहीं होगा, बल्कि दोनों अलग अलग समय में मैच्योर होगा। अगर पहले एंडोसियम मैच्योर होता है तो यह अवस्था कहलाता है प्रोटेंड्री, और अगर पहले गायनोसियम मैच्योर होता है तो इस अवस्था को हम बोलते हैं प्रोटोगायनी। प्रोटेंड्री का अवस्था देखने के लिए मिलता है साल्विया में, और प्रोटोगायनी का अवस्था देखने के लिए मिलता है हमें अशोक के पौधे में। ठीक है, इतना समझ में आया। थर्ड पॉइंट देखो क्या है, हरकोगेमी। अब ये हरकोगेमी क्या होता है तो हम एक फिगर के आधार पर समझा रहे हैं। देखो, ये है एक बाइसेक्सुअल फ्लावर और इसमें यहां पर चलो हो गया गायनोसियम और यहां पर हो गया एंड्रोसियम। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, ये है बाइसेक्सुअल फ्लावर। अभी ज्यादा पार्ट्स नहीं बना रहे हैं, कोरला वगैरह सब नहीं बना रहे, हमको समझना है ना, इसलिए हम कोरला सब नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो ये एक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये एंड्रोसियम और ये गायनोसियम। ये हो गया स्टामेन, एंड्रोसियम के यूनिट को बोलते हैं स्टामेन, और ये हो गया कार्पेल। तो इसके ऊपर में यहाँ ये हो गया एंथर, ये हो गया स्टिग्मा। ठीक, अब होता क्या है, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो कि बाइसेक्सुअल तो होते हैं, उसको सेल्फ पोलिनेशन को रोकना है और क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देना है। तो इसके लिए वो क्या करेगा कि फ्लावर में ये जो स्टामेन और ये जो कार्पेल या जो इसका ऊपर का पार्ट स्टिग्मा है, इसके बीच में एक नेचुरल बैरियर उत्पन्न हो जाएगा। फ्लावर का ही कोई पार्ट जो है इस तरह का बीच में उत्पन्न हो जाएगा। इस पार्ट को हम बोलते हैं नेचुरल बैरियर। ठीक है, प्राकृतिक अवरोध, इसको बोलेंगे नेचुरल बैरियर। नेचुरल बैरियर। देखो ये है बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसमें एंथर भी है, स्टिग्मा भी है, पॉलन ग्रेन्स बनेगा, और ये जो स्टिग्मा है ये पॉलन ग्रेन्स को ग्रहण भी कर पाएगा। लेकिन कि एंथर और स्टिग्मा के बीच में यहां पर फ्लावर का ही कोई पार्ट इस तरह से नेचुरल बैरियर, प्राकृतिक अवरोध के रूप में उत्पन्न हो गया, जिसके वजह से यहां पर देखो, समझो यहां क्या हुआ, एंथर और स्टिग्मा के बीच में समझो कि दीवार टाइप का कुछ आ गया। एंथर इधर, स्टिग्मा यहां, तो यहां से पॉलन ग्रेन्स यहां आएगा तब ना सेल्फ पोलिनेशन होगा, लेकिन इसके बीच में एक दीवार आ गया, यानी कि एक नेचुरल बैरियर आ गया। तो क्या अब यहां से पॉलन ग्रेन्स आसानी से झड़ के स्टिग्मा पर गिर सकेगा? नहीं गिर सकेगा। तो सेल्फ पोलिनेशन होगा? नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन होगा। कहीं बाहर से पॉलन ग्रेन्स किसी एजेंट के माध्यम से अगर यहां आ गया तो फिर क्रॉस पोलिनेशन होगा, सेल्फ पोलिनेशन यहां पर नहीं होगा। आ रहा है समझ में? तो इस अवस्था को ही हम बोलते हैं हरकोगेमी। देखो क्या लिखा हुआ है, जब बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा के बीच कोई प्राकृतिक अवरोध यानी कि नेचुरल बैरियर रहता है तो उस अवस्था को ही हरकोगेमी कहते हैं, और इस अवस्था में क्रॉस पोलिनेशन होता है। एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, मतलब ये आंख हो गया, आंख का जो फ्लावर होता है ना उसमें इस तरह का नेचुरल बैरियर देखने के लिए मिलता है, और ये नेचुरल बैरियर सेल्फ पोलिनेशन को रोकने का काम करता है। तो फिर फ्लावर में क्रॉस पोलिनेशन सक्सेसफुल तरीके से संपन्न हो सकता है। हरकोगेमी समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट पॉइंट है हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली, अब ये हेटेरोस्टाइली क्या होता है इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम फिर कुछ और फिगर बनाते हैं और इसको हेटेरोस्टाइली को समझने का प्रयास करना। ठीक, देखो
यहाँ एक हम 2 फ्लावर बनाते हैं, ठीक। एक फ्लावर यहाँ बनने वाला है, एक फ्लावर यहाँ बनने वाला है, 2 फ्लावर हम बना रहे हैं। समझना हम क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, समझने का प्रयास करना, समझने का कोशिश करना ठीक से। समझना हम क्या बता रहे हैं, देखो जरा सा क्या समझ में आ रहा है। इस दोनों फ्लावर को देख करके क्या समझ में आ रहा है, ये देखो तो यहाँ क्या है, ये क्या है, तो ये है एक स्टामेन, है कि नहीं, ये है स्टामेन। और ये कार्पेल है, कार्पेल में ये बीच वाला भाग क्या है, ये वाला भाग, कार्पेल के 3 भाग, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ये डंठल वाला भाग क्या है, स्टाइल है कि नहीं। तो यहां पर हम बाइसेक्सुअल 2 फ्लावर बनाए हुए हैं, दोनों मान लो कि अलग अलग प्लांट का फ्लावर है। और स्टामेन और स्टाइल की लंबाई में यहां पर अंतर है। इस फ्लावर में स्टामेन बहुत लंबा है, स्टाइल बहुत छोटा है। दूसरे फ्लावर में स्टाइल ही काफी लंबा है और स्टामेन बहुत ही छोटा है। तो जब बाइसेक्सुअल फ्लावर में स्टामेन और स्टाइल की लंबाई भिन्न भिन्न होती है तो इस अवस्था को हम बोलते हैं हेटेरोस्टाइली। देखो क्या लिखा हुआ है, जब बाइसेक्सुअल फ्लावर में स्टामेन और स्टाइल की लंबाई भिन्न भिन्न होती है तो ऐसी अवस्था को ही हेटेरोस्टाइली कहते हैं। और ऐसी अवस्था में फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होने की संभावना थोड़ा कम हो जाती है और क्रॉस पॉलिनेशन होने की संभावना थोड़ा ज्यादा हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो एंथर यहां है और स्टिग्मा यहां, तो एंथर और स्टिग्मा के बीच में दूरी बढ़ गया। अब दूरी बढ़ने की वजह से हो सकता है कि पॉलन ग्रेन सही तरीके से स्टिग्मा के ऊपर पहुंचे नहीं। अब जैसे इस फिगर में देखो, यहाँ पर एंथर यहाँ है, स्टिग्मा यहाँ है, तो ये दूरी बढ़ गया और दूरी बढ़ने की वजह से एंथर का पॉलन ग्रेन सही तरीके से स्टिग्मा पर पहुंच नहीं सकता है। तो इस कंडीशन में फ्लावर के बाइसेक्सुअल रहते हुए भी सेल्फ पॉलिनेशन की संभावना कम होती है और क्रॉस पॉलिनेशन होने की संभावना ज्यादा होती है। ये बात समझ में आया। इसका एग्जांपल है प्राइमूला, ठीक है। आगे देखो क्या है, सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी इसको हिंदी में बोलते हैं, बहुत सारा नाम है, स्वयं स्वबंध्यता, स्वयं बंध्यता या फिर स्व अयोग्यता। हम लोग जानते हैं कि जब पॉलिनेशन होता है ना, जब एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकल करके स्टिग्मा पर पहुंचता है, देखो फिगर बनाने का कोशिश करते हैं। ये है एक कार्पेल, ठीक, नीचे हो गया ओवरी, ओवरी के अंदर में होगा ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर में होगा 2 फीमेल गेमेट, ओव्यूल के अंदर में होगा 2 फीमेल गेमेट। यहां पर आया पॉलन ग्रेन्स, यहां आया पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स के अंदर में रहेगा 2 मेल गेमेट। स्टिग्मा के ऊपर जैसे पॉलन ग्रेन्स आता है तो ये पॉलन ग्रेन्स अंकुरित होता है, ठीक है। देखो ये पॉलन ग्रेन्स क्या हुआ, अंकुरित हुआ, उससे एक पॉलन ट्यूब निकला, ये नली पॉलन ट्यूब है। अब ये धीरे धीरे नीचे आता है और इस तरह से आकर के ओव्यूल के अंदर प्रवेश कर जाएगा। पॉलन ग्रेन्स के अंदर का दोनों मेल गेमेट इस पॉलन ट्यूब से होकर के नीचे आता है और ओव्यूल के एम्ब्रायोसेक में पहुंच जाएगा। अब एक मेल गेमेट एक फीमेल गेमेट से जुड़ेगा, दूसरा मेल गेमेट दूसरे फीमेल गेमेट से जुड़ेगा, यानी कि 2 मेल गेमेट का फ्यूजन हो जाता है 2 फीमेल गेमेट के साथ, डबल फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद फ्लावर का अधिकांश भाग मुरझा करके झड़ जाएगा, ये ओवरी फ्रूट में चेंज कर जाएगा, ये ओव्यूल सीड में चेंज कर जाएगा। ओवरी से फल बन जाएगा और ओव्यूल से बीज बन जाएगा। पॉलिनेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन इसी तरीके से होता है। तो अभी हम इतना समझ गए कि जब पॉलिनेशन होता है ना तो स्टिग्मा के ऊपर ये पॉलन ग्रेन्स अंकुरित होता है, अंकुरित होगा तब जाकर के पॉलन ट्यूब बनेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर जाकर के फर्टिलाइजेशन होगा, तब जाकर के फ्रूट और सीड बनता है। लेकिन कि कुछ बाइसेक्सुअल फ्लावर ऐसे होते हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए कुछ परिवर्तन कर लेते हैं। क्या परिवर्तन कर लेते हैं, तो देखो क्या लिखा हुआ है, सेल्फ स्टेरिलिटी। इस कंडीशन में देखो क्या होता है कि कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसका कि पॉलन ग्रेन्स अगर स्टिग्मा के ऊपर जाएगा ना, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, कोई एक फ्लावर है, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकला और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर गया,
तो वह पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर अंकुरित ही नहीं हो पाता है। सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, फ्लावर के अंदर से पॉलन ग्रेन्स निकला, स्टिग्मा पर गिर गया, लेकिन वह पॉलन ग्रेन्स उस स्टिग्मा के ऊपर अंकुरित हो ही नहीं पाता। यानी सेल्फ पॉलिनेशन होने के बाद पॉलन ग्रेन्स उस स्टिग्मा के ऊपर अंकुरित नहीं होता है। जब अंकुरित ही नहीं होगा तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं, प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो क्या हम इसको सक्सेसफुल सेल्फ पॉलिनेशन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। पॉलिनेशन हम तब बोलते हैं जब वो सक्सेसफुल पॉलिनेशन हो। सक्सेसफुल पॉलिनेशन का मतलब है पॉलिनेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन भी होना चाहिए, तब हम उसको बोलते हैं सक्सेसफुल पॉलिनेशन। तो कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो कि जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन होने के बाद पॉलन ग्रेन्स उस फ्लावर के स्टिग्मा पर अंकुरित नहीं हो पाता है, लेकिन उसी फ्लावर में अगर क्रॉस पॉलिनेशन होता है ना, अगर उसी फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो फिर क्रॉस पॉलिनेशन के दौरान बाहर से आया हुआ पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर अंकुरित हो जाएगा। क्रॉस पॉलिनेशन के दौरान बाहर से आया हुआ पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर अंकुरित हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फ्रूट सीड सब बन जाएगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन सक्सेसफुल होता है, लेकिन कि सेल्फ पॉलिनेशन सक्सेसफुल नहीं होता है। तो यही कंडीशन कहलाता है सेल्फ स्टेरिलिटी, और इस कंडीशन में फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, बल्कि क्रॉस पॉलिनेशन ही सक्सेस करता है। ठीक, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जब किसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर अंकुरित नहीं हो पाता है तो ऐसी अवस्था को सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं, और इस अवस्था में फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। जब सेल्फ पॉलिनेशन के दौरान पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर अंकुरित ही नहीं हो पाएगा तो वह सक्सेसफुल सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हुआ। मतलब पॉलिनेशन समझ लो कि हुआ ही नहीं। पॉलिनेशन ऐसे हुआ लेकिन कि वो सक्सेसफुल पॉलिनेशन नहीं है। वहीं क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो फिर पॉलन ग्रेन्स अंकुरित हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो जब किसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर अंकुरित नहीं होता है तो ये कंडीशन कहला गया सेल्फ स्टेरिलिटी, और इस कंडीशन में भी फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन संपन्न नहीं हो पाता है। इस कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है, इस पूरा का स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया स्क्रीनशॉट। ठीक, तो इतना कुछ समझ में आया। आज हम लोग समझ गए कि स्वपरागन के लिए फूल में कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं, पर परागन के लिए फूल में कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं। आज किसी को समझने में दिक्कत हुआ क्या? जैसे हिंदी में लिख दिए, क्या हिंदी में ठीक लगा पढ़ने में कि इंग्लिश में ही ठीक लग रहा था? बताना है, कमेंट करके बताना कि इंग्लिश में ही ठीक लग रहा था या फिर अभी हिंदी टाइप से बताए ये ज्यादा समझ में आया। ठीक है, तो कमेंट करके बताना है। ये जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका भी आंसर देना है और बताना है कि हिंदी में पढ़ना है या फिर इंग्लिश में पढ़ना है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिए, पॉलिनेशन टॉपिक हो चुका है समाप्त। तो अगले क्लास में हम लोग फर्टिलाइजेशन यानी फ्लावरिंग प्लांट्स में किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट।